आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अम्ल पित्त। ठीक है, अगर इसको आधुनिक मतानुसार देखा जाए तो इसे कहते हैं हाइपर एसिडिटी। अम्ल प्लस पित्त अम्ल पित्त। अम्ल पित्त विदग्ध पित्त को ही अम्ल पित्त कहते हैं। अब इसके हम देखते हैं निदान। निदान मतलब कॉजेस। कॉजेस क्या है? विरुद्धाहार, मद का अतिसेवन, वेग विदारण, अनुपदेश वर्षा ऋतु में। ठीक है, दुष्ट आहार। उसके बाद हम देखते हैं इसके संप्राप्ति। संप्राप्ति क्या है? संप्राप्ति में हम एक तो लिख सकते हैं सामान्य संप्राप्ति, एक विशिष्ट संप्राप्ति। अब यहाँ विशिष्ट संप्राप्ति के अंदर आता है संप्राप्ति चक्र और संप्राप्ति घटक। ठीक है, हम देखते हैं इसके सामान्य संप्राप्ति। सामान्य संप्राप्ति अगर यहाँ लिखना है, एक टॉपिक बढ़ा लेंगे, उसमें क्या करेंगे कि उपरोक्त निदानों व वर्षा ऋतु के प्रभाव से पहले से ही संचित पित्त जब विरुद्ध भोजन के सेवन से विदग्ध हो जाता है तब अम्लपित्त रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब यहाँ हम देखें विशिष्ट संप्राप्ति, उसके अंदर आता है संप्राप्ति चक्र। अब संप्राप्ति चक्र क्या है कि यहाँ पे उपरोक्त निदानों के सेवन से वर्षा ऋतु के प्रभाव से, ठीक है, इसमें होता है संचित पित्त और विरुद्ध भोजन हो जाता है। फिर उसमें आता है पित्त विदग्ध, फिर उसमें होता है अम्ल पित्त की उत्पत्ति हो जाती है। अब हम देखते हैं इसके संप्राप्ति घटक। संप्राप्ति घटक यहाँ लिखे नहीं है, अगर बढ़ाना चाहें एक टॉपिक बढ़ा सकते हैं संप्राप्ति घटक। तो इसमें संप्राप्ति घटक में होता है दोष, दोष से स्रोतस अधिष्ठान, इसमें लिखना है। दोष क्या होते हैं इसमें? पित्त दोष। दोष से क्या है इसमें? रस तथा रक्त धातु आ सकते हैं। इसमें स्रोतस क्या लिख सकते हैं? अण्व स्रोतस है। अधिष्ठान में क्या है इसका? अमाशय होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण क्या होता है यहाँ पे, मतलब क्लिनिकल फीचर्स इसके देखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ सामान्य लक्षण है उत्क्लेश। उत्क्लेश मतलब नौजिया, हृदय व कंठ में जलन। ठीक है, कल्म। कल्म अगर देखा जाए तो टायर्डनेस विदाउट एक्सक्रेशन होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे तिक्त। तिक्त आम्ल उद्गार। फिर है अरुचि। अरुचि एनरोक्सिया, आप सबको मालूम ही है। उसके बाद हम आते हैं इसके भेद। भेद में क्या है कि यहाँ दो तरह से भेद बताएं, एक गति भेद से, एक दोष संसर्ग से। ठीक है, गति भेद से यहाँ दो तरह से बताया, ऊर्ध्व अम्लपित्त और अधो अम्लपित्त। ठीक है, और दोष संसर्ग में तीन बताए हैं, वात अनुबंधी, कफ अनुबंधी और वात कफ अनुबंधी। ठीक है, अब हम इसके थोड़े डिटेल में इसके लक्षण देखते हैं। ऊर्ध्व अम्लपित्त क्या होता है? इसमें क्या है कि हरित पित्त, नीलकृष्ण, ठीक है, अम्लयुक्त और वमन की प्रवृत्ति होती है। अम्ल उद्गार होगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे कंठ व हृदय प्रवेश में दाह होगा। अरुचि होगी मतलब एनरोक्सिया होगा। कांडू होगा। फिर उसके बाद सिर दर्द होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अधो अम्लपित्त। अधो अम्लपित्त में होता है तृष्णा, दाह, मूर्छा, भ्रम, अग्निसात, स्वेद अति प्रवृत्ति होती है। ठीक है, उसके बाद होता है स्वेटिंग। उसके बाद होता है अनुबंधी अम्लपित्त। अनुबंधी अम्लपित्त में क्या है? प्रलाप। प्रलाप कह सकते हो। उसके बाद मूर्छा, शरीर में चुनचुनाहट होना, शूल, तम प्रवेश, मोह तथा हर्ष। ठीक है, कफ अनुबंधी अम्लपित्त। कफ अनुबंधी अम्लपित्त के लक्षण हैं अरुचि, वमन, गौरव, जाड़ता, ठंड का लगना और कंडू। ठीक है, अब वात कफ अनुबंधी के लक्षण देख लेते हैं। इसमें क्या है? तृष्णा होना, दाह, मूर्छा का होना, ठीक है, शूल होना, अरुचि, वमन, ठीक है, गौरव, उसके बाद कंडू। ठीक है, अब हम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थोड़ा सा देख लेंगे। इसमें हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी क्या होता है? हाइपर सिक्रेशन ऑफ HCl इन द स्टमक। ठीक है, कॉजेस इसमें स्पाइसी फूड, फास्ट फूड, अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट देखेंगे। ट्रीटमेंट इसमें है डाइट